हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट चैप्टर में हमने सिंटेक्स देखा था सीएसएस का। इस चैप्टर में हम देखेंगे सिलेक्टर्स के बारे में, क्या कि सिलेक्टर्स काम कैसे करते हैं और हम जो है किन किन चीज़ों का यूज करके एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो सिलेक्टर्स हमने ऑलरेडी देख रखा है कि सिलेक्टर क्या होते हैं। सिलेक्टर होते हैं वो जिनसे कि हम एचटीएमएल एलिमेंट को चूज कर पाए, मतलब जो भी चीज़ भी हमें टैग में या फिर एलिमेंट में हमें जो भी सीएसएस लगाना हो उसके थ्रू हम सिलेक्ट कर पाते हैं। और ये हम यूज करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस के लिए, क्योंकि इनलाइन सीएसएस में हम ऑलरेडी लाइन में ही सीएसएस लिखते हैं। तो देखिए, बेसिक सिलेक्टर जो होते हैं एचटीएमएल में, है ना, और सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं, ठीक है, तो होता है एलिमेंट, जो कि हमारा जैसे टैग हो गया, जैसे पी टैग हो गया, क्लास जो कि डॉट क्लास करके होता है ना, और ये हमारे एचटीएमएल में क्लास इक्वल टू करके उसमें लिखते हैं, और आईडी ये हमारा सीएसएस में हैश से सिलेक्ट होता है, हैश आईडी करके, मतलब जो भी आप नाम दोगे वहाँ पे आ जाएगा, और ये एचटीएमएल में आईडी इक्वल टू करके लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ 04 के नाम से, 04 सिलेक्टर्स इन सीएसएस, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा index.html, इंटरप्रेस बॉर्डर टेम्पलेट, यहाँ पे हम कर देते हैं सिलेक्टर्स इन सीएसएस। सेव। बॉडी के अंदर यहाँ पे अब मैं एक पी टैग लेता हूँ जिसमें मैं डाल देता हूँ लोरेम का कंटेंट डाल देते हैं। लोरेम आप जैसे ही टाइप करोगे विजुअल स्टूडियो कोड में आपको सर्च करेगा, आप सिंपली इंटर प्रेस करना तो आपके पास ये डमी टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास ये हो गया। एक और पी टैग लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ पे भी लोरेम ही डाल देता हूँ, LOREN, और इसमें तो मैं कुछ पार्ट्स हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं इसमें इतना कर देता हूँ। एक हेडिंग भी ले लेते हैं, हेडिंग में ऊपर डाल देता हूँ, यहाँ पे H1 डाल देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ सेलेक्टर्स इन सीएसएस, ठीक है। सेव करते हैं, यूआई पे चलते हैं। पहले हमें इसको रन करना होगा, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइक सर्वर। ये हमारा रन हो गया। मैं पिछले वाले को क्लोज कर देता हूँ। अभी ये हमारा कंटेंट कुछ ऐसे दिख रहा है हमारे वेब पेज पे। तो अब हमारी बारी आती है सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्टर की, कि एलिमेंट सेलेक्टर होता क्या है। तो वो सिलेक्टर जिसमें कि हम एलिमेंट के बिहाफ पे सिलेक्ट कर पाए, जैसे कि हमारा ये HTML एलिमेंट है ना, ये हमारा एक HTML एलिमेंट है पूरा, ठीक है, ये हमारा पूरा एक HTML एलिमेंट है, और ये हमारा टैग है, ठीक है, जो हमारा H1 है वो टैग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा एक HTML ये एलिमेंट है। उसी तरह से ये हमारा पूरा HTML एलिमेंट है, और ये जो है P ये हमारा टैग है, ठीक है। तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है कि टारगेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइप, मतलब अगर हम एलिमेंट का यूज करके, यानी कि जो हमारा टैग नेम है उसका अगर हम यूज करके अगर हम CSS लिखें तो वो हमारे वेब पेज में जितने भी टैग होंगे, जैसे मान लो जितने भी सारे हमारे पास प्री टैग होंगे, वो सबको सिलेक्ट करके ये अप्लाई करेगा कोड। तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक ये रहा और एक ये रहा, दो पी टैग है। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने हेड के अंदर, और यहाँ पे स्टाइल टैग हम डालते हैं। यहाँ पे पी हमने क्यों लिखा, अब वहाँ पे ये देख लेते हैं, ठीक है। पी का मतलब ये हमने ऐसे पी क्यों लिखा, ये हमारा टैग नेम, जब हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं ना, तो जो भी हमारे एलिमेंट का टैग नेम होता है ना, जैसे ये हमारा पूरा एलिमेंट हो गया, तो इसका टैग नेम, ये हमारा टैग है, और इसका टैग नेम क्या है, ये पी टैग है, ठीक है। उसी तरह से ये भी हमारा पी टैग है, ये हमारा H1 है। तो हम पी टैग का यूज करके इसमें हम CSS लिखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी हमारे वेब पेज में पी टैग्स हैं, है ना, पी एलिमेंट जितने भी हमारे पास हैं, तो उनमें जो टेक्स्ट होगा, मतलब उसके अंदर जो हम ये CSS अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि भाई साहब उसका फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट साइज या फिर कर देते हैं फॉन्ट वेट, चलो हम कर देते हैं यहाँ पे, चलो अभी 100 पे सेव करते हैं। सेव किया, यहाँ पे आए, तो अभी देखो हमारा ऐसा दिख रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको राइट साइड में मतलब एक ही विंडो में ओपन कर लेता हूँ दोनों, ताकि हमारा साथ साथ दिखे। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके और इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा दोनों यहीं पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाए सेव करेंगे, हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब मैं अगर इसको 200 करूँ, 200 किया, सेव किया, तो ये देखो अभी हमें पता नहीं चला। लेकिन अगर वहीं पे मैं इसको 600 करूँ, सेव करूँ, तो ये देखो हमारा मोटा हुआ पता चल रहा है ना। 400 करूँ, सेव करूँ, तो ये देखो ये हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमें पता चल रहा है। तो और एक चीज़ और आप देखना, अगर मैं इसको 900 करूँ तो देखना इस पे तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है ना। ये देखो ये मोटा नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा है H1 और ये हमारे है पी टैग। तो एलिमेंट सेलेक्टर में हमने अभी बस अप्लाई किया है पी टैग पे, तो यानी कि इस डॉक्यूमेंट में जो जो पी टैग में है उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी एक और पी टैग दे दूँ और उसमें लिख दूँ हेलो,
सेव करूँ तो ये देखो उस पर भी ये अप्लाई हो गया। लेकिन अगर वहीं मैं इसको कमेंट कर दूँ तो ये हमारा तीनों में से गायब हो जाएगा। समझ में आएगा, आपको आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पे। तो ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट, हम ऊपर आ जाते हैं, ये रहा। हाँ, अब है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होता है? तो क्लास सेलेक्टर हम जो है ना क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारा पी टैग है, इसमें मैं डालता हूँ क्लास में मैं डाल देता हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ माई क्लास। ठीक है, सेव करते हैं। तो अभी ये, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको भी यूज करके, मतलब इसका यूज करके हम इस एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास सेलेक्टर के लिए हम यूज करते हैं डॉट और माई क्लास CLASS, और इसके बाद हम ऐसे इसमें अपनी CSS की प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, अगर मैं इसमें अब कोड लिखूँ ना, तो जिस जिस एलिमेंट में क्लास की वैल्यू माई क्लास होगी, है ना, या फिर इसका मैं नाम कर देता हूँ, जैसे मान लो मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्लास और माई क्लास में आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, TEXT। ठीक है, अब देख यहाँ पे क्या होगा कि जिस जिस पी एलिमेंट में क्लास की वैल्यू टेक्स्ट होगी, तो उस पर हम यहाँ पे जो भी CSS लिखेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं करता हूँ कलर का हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए, जो भी हमारे पास कलर टेक्स्ट है। जैसे मैं ब्लू कर देता हूँ, सेव किया, तो ये देखो इसका कलर ब्लू हो गया, है ना। वहीं पे अगर मैं इसको करूँ, या फिर एक और काम करते हैं, अब मैं इसी क्लास को अगर मैं H1 में डाल दूँ, यहाँ पे कर देता हूँ क्लास, यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट, तो ये जो हमारा CSS है, मतलब ये जो हमारा प्रॉपर्टी है वैल्यू, वो हमारे H1 में भी अप्लाई हो जाएगा। सेव करो, ये देखो ये हमारा अप्लाई हो गया ना यहाँ पे। उसी तरह से हमें जिस में भी करना हो तो हम उसमें ये डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी डालूँ अगर CLASS क्लास इक्वल टू, मैं कर दूँ टेक्स्ट, सेव करूँ, तो ये भी देखो हमारा कलर चेंज हो गया। तो इसी तरह से हम क्लास का यूज कर सकते हैं, क्लास सेलेक्टर का, अपने HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो है ID। भी समझ लूँ क्लास के भी जैसा है, बट इसमें डिफरेंट क्या है, क्लास सेलेक्टर क्या करता है, टारगेट एलिमेंट्स विद ए क्लास, मतलब ये क्या करता है कि क्लास के साथ ये टारगेट करता है। और हम जो है ना एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लास दे सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अब एक और क्लास दे देता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे वर्ड कर देता हूँ, है ना। अब मैं इसको सेव कर दूँ, यहाँ पे मैं आऊँ और यहाँ पे मैं कर दूँ डॉट वर्ड, और इसमें मैं डालना चाहूँ कि भाई साहब वर्ड जो है उसका, पहले हम ये ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। अब देखो हमने वर्ड किस में डाला है, इस वाले P में। तो मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट साइज हो जाए कितना, लार्जर कर देते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखो बस इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ गया। ठीक है, हमने इसमें बस वर्ड डाला है, टेक्स्ट हमारा इसमें है, इसमें है। तो टेक्स्ट जिसमें है उसमें क्या हो रहा है कि कलर ब्लू हो रहा है, और जिसमें वर्ड है वो क्या हो रहा है कि वो उसके साइज को, यहाँ पे देखो वर्ड वाले के साइज को हमने बढ़ा दिया। और जो P टैग है ना, उसका फॉन्ट वेट यानी कि हमने उसको मोटा किया हुआ है। तो जितना P टैग है उसको हमने मोटा कर रखा है। तो ये, और ID क्या करता है कि हम ID जो है ना, मतलब एक टैग में ये जो हमारा एलिमेंट है, इसमें हम ID जो हम एक ही पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ID में कर दूँ, ये है हमारा P टैग ID, ऐसे मैंने नाम दे दिया है P टैग ID। इसको सेव किया। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ और इसमें मैं कर दूँ, अब ID के लिए हम यूज करते हैं हैश का और अपने ID। ठीक है, तो ऐसे हम ID सेलेक्ट करते हैं और इसमें अब मैं अप्लाई करूं, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसका जो, जहाँ पे भी हमारे पास ये P टैग ID नाम की ID हो, तो उसका क्या हो जाए कि बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर वो हो जाए रेड। सेव, तो ये देखो इसका हो गया। टेक्स्ट का कलर जो है फॉन्ट कलर, तो उसको मैं कलर कर देता हूँ कि भाई साहब हो जाए WHITA वाइट। सेव किया, तो ये देखो वाइट हो गया। ठीक है, तो आप लोग आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि IDs हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब बारी है ग्रुपिंग एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब मान लो कि मेरे को जो है मल्टीपल सिलेक्ट करना है, मतलब मेरे को मल्टीपल CSS जो है ना एक ही पे अप्लाई करना है, मतलब क्या बोलते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स पे। जैसे मान लो मेरे पास P टैग है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे H1 है ना, मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये हटा दिया। चलो इसमें से ये भी हटा देते हैं, फिर ट्रबल इसको रहने देता हूँ, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये P टैग है, और मैं एक और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, स्पैन दिस एज स्पैन टैब। ठीक है, सेव किया। अब मैं चाहता हूँ कि H1 पे और स्पैन पे दोनों पे, मतलब मैं क्या करूँ कि ग्रुप में सेलेक्ट करके उसमें अप्लाई कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा, पहला हमारा H1 है ना,
फिर कॉमा देके हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे स्पैन। हमारा दोनों टैग हो गए और इसके अंदर हम यहाँ पे सिंपली जो भी डालेंगे वो उस पर अप्लाई होगा। हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये हमारा H1 है और ये हमारा स्पैन है। अब मैं इसको करता हूँ फॉन्ट साइज, सॉरी यहाँ पे हमारा स्पेस नहीं रहेगा, डैश रहेगा। फॉन्ट साइज वो हो जाए भाई 40 पिक्सल, सेव किया। तो ये देखो इन दोनों का फॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो गया। अब हम इसको कर देते हैं फॉन्ट वेट, या फिर कलर चेंज कर दें, चलो कलर ही कर देते हैं। कलर हम कर देते हैं एक्वेरियम, ये देखो ये ऐसे हो गया। तो इसी टैग से हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है हमारी लास्ट, वो है कि मान लो मेरे को इस मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी है ना, सबको सिलेक्ट करना हो, मतलब जितने भी टैग है, चाहे वो बॉडी है, वो H1 हो, P हो, सबको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर का। और यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब स्टार, मतलब सब कुछ जितना हो सब सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे स्टार लगा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आ जाते हैं पहले ताकि दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर की भाई साहब GRWN, सेव किया। तब ये देखो सारा का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। लेकिन इसका क्यों नहीं हुआ, आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना कि इसका क्यों नहीं हुआ। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है कि बॉडी से लेके बॉडी के अंदर जितना भी होगा, मतलब ये बॉडी टैग भी हमारे इसी में आएगा, इसके अंदर भी जितनी भी टैग है सबका बैकग्राउंड कलर ये क्या कर देगा, तो ग्रीन कर देगा। लेकिन इसका क्यों नहीं हुआ, तो इसकी एक वजह है, वो आपको दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे सर्च करना CSS क्लास और ID प्रायोरिटी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि CSS में टॉप टू बटन एंड लेफ्ट टू राइट, ये जो हमारा कोड होता है वो टॉप टू बटन एंड लेफ्ट टू राइट होता है। साथ में हमारे पास जो अलग अलग जो भी हमारे पास टैग्स हैं, ठीक है, जैसे कि इनलाइन में स्टाइल सेट्स का जो है मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। अगर मैं इस पे कर दूँ, यहाँ पे मैं यूज कर लूँ स्टाइल का, मैं यहाँ पर कर देता हूँ कलर रेड, सेव। अच्छा यहाँ पे हमारा कॉलम छूट गया, सेव। UI पे आओ, ये देखो इसका कलर रेड हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले कलर यहाँ पे एक्वा किया था। तो यानी इसमें क्या होता है कि जो कोड जो CSS हमने अगर इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करके लिखा होगा, तो वो जो है मतलब अगर उसके पहले कोई भी कोड, चाहे वो ID से लिखा हो, क्लास से लिखा हो, एलिमेंट टाइप से लिखा हो, मतलब किसी भी सिलेक्टर से लिखा हो या फिर यूनिवर्सल से लिखा हो, तो वो सबको जो है रिमूव कर देगा, मतलब उसको जो है सबको वो नेगलेक्ट कर देगा। और इनलाइन CSS में जो कोड होगा वो अप्लाई होगा साथ में। उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर पे ID, यानी कि वो अगर क्लास और ID दोनों में कोड लिखा हो एक ही एलिमेंट के लिए, तो वो क्या करेगा कि ID वाला पिकअप करेगा। मतलब मान लो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्लास में भी हमने डाला है और ID में भी डाला है, तो वो ID वाला बैकग्राउंड कलर पिक करेगा। और उसी के साथ क्लास सिलेक्टर और एलिमेंट टाइप सिलेक्टर, जैसे P टैग डिव टैग हमें दिया था ना, तो ये क्या करता है कि इसको भी ये रीराइट कर देता है। मतलब क्लास सिलेक्टर क्या करता है कि ये इसको ओवरराइट कर देता है एलिमेंट टैग को। तो ये जो मतलब डीप चीज़ें हैं, है ना, जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। मैक्सिमम लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। मतलब ये समझ लो कि ये जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे समझ लो आप सीक्वेंस वाइज। ये फर्स्ट है, सेकंड सबसे पहले हमारा यहीं चलेगा, सुना है ना लेडीज फर्स्ट, वैसे ही समझ लो कि ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से काम करती है। उसके बाद आता है हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर, है ना। एट्रीब्यूट सिलेक्टर का हम यूज कैसे करते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, भाई तो आ गया, चलो इनसे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ किसका, तो एक इनपुट एलिमेंट बना, एक इनपुट टैग का हम यूज करते हैं, टाइप टेक्स्ट हो गया, है ना। इसमें मैं प्लेस होल्डर भी डाल देता हूँ, प्लेस होल्डर कर देता हूँ एंटर योर ने, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और शिफ्ट डाउन के से यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल, यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, है ना। और इसका नेम ही रहने देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ ईमेल, या हम HTML ऑलरेडी देख चुके हैं, पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने सेव किया। और देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, काम करते हैं ग्रीन वाले को मैं हटा देता हूँ क्योंकि पता नहीं चल रहा ना कहाँ गया ये यूनिवर्सल, इसको कमेंट कर देते हैं, सेव किया। और एक चीज़ और, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा ब्रेक का, यहाँ पे भी यूज कर लेता हूँ एक ब्रेक का, यहाँ पे भी एक ब्रेक, ठीक है।
अरे यार बी आर टैग का यूज करना था ना मैं, बी आर एंटर, ठीक है, बी आर एंटर, सेव। और देखो ये हमारा ऊपर नीचे आ गया, लास्ट वाले पे भी कर ही देते हैं, यहाँ पे बी आर सेव, ठीक है, ये हमारा सब ऊपर नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कि मेरे को जो है इनपुट सिलेक्ट करना है, इनपुट फील्ड, लेकिन जिसका टाइप टेक्स्ट हो बस मैं उसी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, इनपुट में सिलेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ओनली इनपुट लिखूंगा तो सारे इनपुट पे हो जाएगा, लेकिन जिसका टाइप टेक्स्ट है तो उसको शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर का। मतलब इनपुट में जो भी जिसका भी टाइप टेक्स्ट हो, मतलब इस टाइप का सिंटैक्स हम यूज करेंगे, इनपुट के अंदर बड़े ब्रैकेट इनपुट टाइप हम लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का, फिर उसके अंदर टाइप इक्वल टू देके टेक्स्ट, मतलब जिसका भी हमें वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है, इनपुट एलिमेंट जिसका टाइप टेक्स्ट हो, तो जितने भी हमारे पास जो टेक्स्ट टाइप के होंगे वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऊपर चलूँ यहाँ पे और सिलेक्ट करके भी देखें, यहाँ पे यूआई ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इनपुट में टाइप टेक्स्ट वाले जितने हो उनमें मैं चाहता हूँ कि हो जाए BORDER, बॉर्डर लगा देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड, और कर देते हैं ग्रे, सेव करते हैं। तो ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट हुआ, बाकी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट वाले का ही टाइप टेक्स्ट है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी चाहें। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, वो है प्सूडो क्लासेस। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे को अप्लाई करना है कि अगर मैं किसी टैग पे, अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इस पे माउस ओवर करूँ, मतलब इस पे मैं माउस लेके जाऊँ तो इसका कलर ग्रीन हो जाए, है ना, या फिर ब्लैक हो जाए, या फिर इसमें बैकग्राउंड कलर आ जाए, तो उस टाइप के लिए हम यूज करते हैं प्सूडो सिलेक्टर का, ठीक है, प्सूडो क्लासेस का हम यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं, ये हमारा H1 है ना, तो इसी पे हम यूज कर लेते हैं। चलो यहीं पे लिख देता हूँ, H1 के ऊपर मतलब ओवर होगा, क्या होगा, तो ओवर होगा। जब H1 पे ओवर होगा तब क्या हुआ, तब होगा क्या, तो बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। सेव करते हैं, अभी सेव नहीं करते, पहले इस पे आते हैं। अभी देखो रेड है ना, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम H1 पे माउस ओवर करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। अभी देखो अभी ग्रीन नहीं है, जैसे इस पे माउस लाए ये देखो पूरा ग्रीन हो गया ना, हॉट, फिर से हमारा नॉर्मल, ओवर, फिर से ग्रे। इसी तरह से हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे कि अगर इनपुट पे हम फोकस कर रहे हैं, मतलब मान लो मैंने उस पर क्लिक किया, जैसे हमारे पास ये आ जा रहा है ना, कहाँ गया, ये रहा, इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये देखो फोकस हो रहा है। जब हम फोकस करें, है ना, तो अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, जैसे मान लो जब हम फोकस कर रहे हैं तो इसका जो बॉर्डर का कलर है वो हो जाए हमारा क्या, तो रेड हो जाए। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, तो इनपुट पे जब फोकस हो, FOCUS, फोकस हो, तो क्या होना चाहिए, तो बॉर्डर का जो कलर है वो हम कर देते हैं कि भाई सर तुम, चलो यही ब्राउन ही कर देते हैं। सेव किया, अब आते हैं, अभी देखो ये ग्रीन है, क्लिक किया तो ये देखो रेड हो गया ना, आपको रेड दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करूँ तो इसका भी देख लो, ये हमारा ब्राउनी कलर का दिख रहा है, ब्राउन कलर का, इसको हम रेड कर देते हैं ताकि विजुअल हो रेड। सेव, अब देखो ये ऐसा है, फोकस क्या दे ले, आपको ब्लैक और रेड दिख रहा है। ब्लैक और रेड क्यों दिख रहा है, अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो आपको पहले से ये बाय डिफ़ॉल्ट इस सेल फोकस है वो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या, अभी हमने क्या किया, यहाँ से बॉर्डर कलर जो है ऐड किया था ऊपर रेड, बट हमें फोकस भी चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं पहले अनकमेंट करता हूँ, है ना यार, इसको हम पूरा सेलेक्ट करना होगा ऐसे, अनकमेंट, सेव। चलो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि अगर देखो ये, इसको हम बोलते हैं आउटलाइन, है ना, जो मतलब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है उसको हम बोलते हैं आउटलाइन। तो मान लो हमने बॉर्डर कलर तो रेड कर दिया, उसको हम आउटलाइन को हटा देते हैं, तो आउटलाइन को हम कर देते हैं नॉन। सेव किया, अब देखो अब मैं क्लिक करूँ तो ये देखो रेड दिख रहा है ना, हमारा रेड विजुअल हो गया। इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो रेड विजुअल हो गया, इस पर क्लिक करूँ तो रेड विजुअल हो गया। तो हमने क्या किया, अभी आउटलाइन को रिमूव कर दिया, क्योंकि आउटलाइन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था। जैसे कि अगर मैं इसको सेव कर दूँ यहाँ पे, तब हमें फिर से आउटलाइन देखने को मिल जाएगा, ये रहा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कलर्स के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।